गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लेसन नंबर 8 धूर्त बगुला पढ़ेंगे। इसमें हम एक बगुले के विषय में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही धूर्त था। ठीक है। प्रस्तुत पाठ में एक बगुले की चालाकी के बारे में बताया गया है। इस लेसन के अंदर, इस पाठ के अंदर क्या बताया गया है? एक बगुले की चालाकी के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वह झूठ बोलकर मासूम मछलियों को अपना शिकार बनाया करता था। वो क्या करता था? झूठ बोलता था और जो मासूम मछलियाँ होती थी उनको अपना शिकार बनाता था। लेकिन अंत में उसे भी अपने किए की सज़ा मिलती है। लेकिन लास्ट में क्या होता है? जिस तरह से वो मछलियों को शिकार बनाता था, जो भी वह करता था, उसको उसकी सज़ा मिली। आइए पढ़कर जानते हैं। अब हम इस लेसन के बारे में पढ़ेंगे और इसमें बताएंगे कि इस लेसन के अंदर क्या था। गर्मी का मौसम था। एक तालाब में पानी सूखता जा रहा था। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और एक तालाब था जिसके अंदर पानी भी सूखता जा रहा था। उस तालाब में बहुत सी मछलियाँ रहती थीं। वह तालाब था और तालाब के अंदर बहुत सारी मछलियाँ रहती थी। तालाब के किनारे एक धूर्त और दुष्ट बगुला भी रहता था। उस तालाब के किनारे पर क्या रहता था? एक धूर्त और दुष्ट बगुला रहता था। एक दिन वह तालाब के किनारे पर साधु का वेश बनाए बैठा हुआ था। वह बगुला क्या था? एक साधु का वेश बनाकर उस तालाब के किनारे पर बैठा हुआ था और तालाब की मछलियों से अपना पेट भरने का उपाय सोच रहा था। और जो तालाब में मछलियाँ थी वह सोच रहा था कि उनसे अपना पेट भरेगा। तालाब की मछलियों ने बगुले को बहुत उदास देखा। जो तालाब की मछलियाँ थी उन्होंने बगुले को देखा कि बहुत उदास बैठा हुआ है, तो वह उसका कुशल पूछने के लिए गई। वह उसे पूछने के लिए गई कि तुम उदास क्यों बैठे हो? क्या बात है मामा, आज बहुत चिंतित लग रहे हो। उन्होंने उनसे बोला कि क्या बात है मामा, आज आप बहुत ही चिंतित लग रहे हो। मछलियों ने बगुले से पूछा कि आप चिंता में क्यों हो? तो बगुले ने कहा, बस तुम ही लोगों की चिंता में हूँ। बगुले ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारी ही लोगों की चिंता में हूँ। हमारी चिंता में भला क्यों? मछलियों ने कहा, हमारी चिंता में क्यों हो आप? इस तालाब का पानी दिनों दिन कम हो रहा है। बगुले ने बोला कि इस तालाब का पानी दिन दिन कम होता जा रहा है और गर्मी बढ़ रही है और धीरे धीरे गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे तुम सब मृत्यु के मुख में चली जाओगी। बगुले ने बोला कि मैं तुम्हारी चिंता से परेशान हो रहा हूँ। तुम्हें देख रहा हूँ कि इस तालाब का पानी दिनों दिन घटता जा रहा है और गर्मी बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे तुम जो है वो मर जाओगी या मृत्यु के मुख में चली जाओगी। तो मछली ने बोला, तो हमें क्या करना चाहिए मामा? उसने बोला बगुले को, तो हमें क्या करना चाहिए मामा? तुम ही कोई उपाय बताओ। मछली ने बगुले से बोला कि तुम हमें कोई उपाय बता दो कि हमें क्या करना चाहिए, बताओ ना। मछलियों ने घबरा कर कहा। मछलियों ने घबराते हुए बोला कि आप ही हमें कोई उपाय बता दो जिससे हम ना मरे। बगुले ने बोला, अब तो एक ही उपाय है। मैं एक एक कर तुम सबको अपनी चोंच में पकड़कर दूर एक बड़े तालाब में छोड़ आऊं। बगुले ने बोला कि मैं एक एक करके तुम सबको अपनी चोंच में दबाकर और दूसरे तालाब में छोड़ आता हूँ। लेकिन मामा, इस दुनिया में आज तक कोई बगुला ऐसा नहीं हुआ जिसने कभी मछलियों की भलाई के बारे में सोचा हो। मछली ने जवाब दिया, लेकिन मामा, इस दुनिया में आज तक कोई भी ऐसा बगुला नहीं है जिसने कभी मछलियों को भलाई के बारे में सोचा हो, जिसने कभी भी किसी मछली की भलाई की हो। भला हम तुम पर कैसे विश्वास कर लें? मछली ने बोला कि हम तुम पर कैसे विश्वास कर लें? कोई भी बगुला ऐसा नहीं है जो किसी मछली की भलाई सोचता हो। बगुले ने अब अपनी चाल चली। जो बगुला था वो बहुत ही तेज था। फिर उसने अपनी चाल चली। तुम ठीक ही कहती हो। जिस तरह एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, बगुले ने चाल चली और उसको बोला कि तुम सही कहती हो। जिस तरह से एक तालाब के अंदर एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, उसी तरह एक बगुले ने सारे बगुला समाज को बदनाम कर रखा है।
इसी तरह से एक बगुले की वजह से हमारा सारा बगुला समाज जो है, जितने भी बगुले हैं सब बदनाम हो चुके हैं। तुम लोग ऐसा करो, किसी एक मछली को मेरे साथ भेज दो। उसने बोला कि तुम ऐसा करो, तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, तुम एक मछली को मेरे साथ भेज दो, मैं उसे तालाब दिखा लाऊंगा। उसने बोला कि तुम एक मछली को भेजो, मैं उसको तालाब दिखा कर लाता हूँ, तुम उससे पूछ लेना, उसके बाद तुम उससे पूछ लेना कि मैं तो उसे तालाब दिखा कर लाया हूँ। अगर विश्वास हो जाए तो, अगर तुम्हें हम पर विश्वास हो जाए तो तुम सब एक एक कर मेरे साथ चल पड़ना। उसके बाद उसने बोला कि तुम एक एक करके मेरे साथ फिर सभी चल पड़ना। मछलियाँ धूर्त बगुले की चाल में आ गई और मछली जो थी वो क्या थी, उसकी चाल में फंस गई। उन्होंने एक मछली को बगुले के साथ भेज दिया। उन्होंने एक मछली को क्या किया, बगुले के साथ भेजा कि तुम पहले तालाब को देख कर आओ, फिर हम सभी वहाँ पर चले जाएंगे। बगुला उसे तालाब दिखाकर लाया। बगुला उसको तालाब दिखाकर वापस ले आया। उस मछली ने बड़े तालाब का बहुत ही खूबसूरत वर्णन किया। तो उस मछली ने सभी मछलियों को बताया कि वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर तालाब है जो कि मुझे बगुला दिखा कर लाया है। उससे प्रभावित होकर सभी मछलियाँ चलने को तैयार हो गई और उससे प्रभावित होकर जब उसने आकर तालाब के बारे में बताया तो सभी मछलियाँ क्या वहाँ जाने को तैयार हो गई थी। जो मछलियाँ थी वह धूर्त बगुले की चाल में आ गई। उन्होंने एक मछली को बगुले के साथ भेज दिया। बगुला उसे तालाब दिखाकर लाया। उस मछली ने बड़े ही खूबसूरत वर्णन किया। उस मछली ने वहाँ आकर क्या किया, तालाब का बहुत ही सुंदर वर्णन किया कि वह बहुत ही सुंदर तालाब है, बहुत ही बड़ा तालाब है। उससे प्रभावित होकर सभी मछलियाँ चलने को तैयार हो गई और सभी मछलियाँ उसकी बातें सुनकर उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। अब बगुला उस तालाब में से एक मछली को ले जाता और दूर जंगल में एक बड़े तालाब के किनारे बड़ी चट्टान पर बैठकर उसे खा जाता। वो एक एक करके क्या करता था, ये बोलकर ले जाता था कि मैं तुम्हें दूसरे तालाब में छोड़ दूंगा। रोज एक एक मछली को ले जाता और बड़ी चट्टान पर बैठकर उसको खा जाता था। इस तरह उसने तालाब की सारी मछलियाँ खा ली और इस तरह से करके एक एक करके उसने क्या किया, सारी मछलियों को खा लिया। चट्टान के पास मछलियों की हड्डियों का ढेर लग गया और चट्टान के पास जो उसने मछलियाँ खाई थी उसमें हड्डियों का ढेर लग गया वहाँ पर। तालाब में अब केवल एक केकड़ा बचा था। धीरे धीरे करके उसने तालाब की सारी मछलियों को खा लिया। अब वहाँ पर सिर्फ एक केकड़ा बचा हुआ था। बगुला उसे भी खा लेना चाहता था और बगुला चाहता था कि मैं उस केकड़े को भी खा लूँ, लेकिन केकड़ा जो था वो बहुत ही चालाक था। वह बोला, मैं तुम्हारी चोंच में दबकर नहीं चल सकता, कहो तो तुम्हारी गर्दन पर बैठकर चलूँ। जो केकड़ा था बहुत ही चालाक था, उसे पता था कि मछलियाँ तो नासमझ हैं। उसने क्या कहा, उसने बोला कि मैं तुम्हारी चोंच में दबकर नहीं जा सकता, कहो तो तुम्हारी गर्दन पर बैठकर जा सकता हूँ। बगुले ने सोचा, तू किसी जगह चट्टान तक तो चल। उसने सोचा बगुले ने कि तू किसी तरह से मेरी चट्टान तो चल, फिर बाद में देखता हूँ, फिर तो मैं तुझे खा ही जाऊंगा। उसने बोला कि चाहे तू गर्दन पर बैठकर चल, चाहे चोंच में दबकर चल, तू एक बार चट्टान तक चल, उसके बाद तो मैं तुझे खा ही जाऊंगा। इस तरह उसने केकड़े की बात मान ली और उसने बोला कि ठीक है, चल तू पीठ पर बैठकर ही चल। बगुला अपनी गर्दन पर केकड़े को लेकर जब चट्टान के पास पहुंचा, तब केकड़ा मछलियों की हड्डियों का ढेर देखकर सारा मामला समझ गया था। जब बगुला उसको लेकर चट्टान के पास पहुंचा तो जो केकड़ा था वह समझ गया था कि इसने सारी मछलियों को खा लिया है। उसने बगुले की गर्दन में अपने पंजे गड़ाए और बोला, दुष्ट, तू मुझे सीधी तरह तालाब के किनारे ले चलता है या गर्दन दबा दूं? क्योंकि जो केकड़ा था वह उसकी गर्दन पर बैठकर जा रहा था बगुले की, तो उसने उसकी गर्दन दबाई और बोला कि तू मुझे ढंग से तालाब के किनारे लेकर तालाब में लेकर जाता है या फिर मैं तेरी गर्दन को दबा दूं। बगुला पीड़ा से करा उठा और बगुले को बहुत ही दर्द हुआ जब उसने उसकी गर्दन को दबाया। वह केकड़े को चुपचाप तालाब के किनारे ले गया। वह चुपचाप केकड़े को तालाब के किनारे लेकर जाता है।
केकड़े ने कहा, अब तुझे अपनी करनी का फल भी मिलना चाहिए। तो केकड़े ने बोला कि तूने सारी मछलियों को मारा है, अब तुझे तेरी करनी का फल भी मिलना चाहिए। उसने बगुले की गर्दन दबाकर उसे ख़त्म कर दिया और वह उसकी गर्दन पर बैठा हुआ था केकड़ा। केकड़े ने उसकी गर्दन को दबाया और बगुले को मार दिया। केकड़ा तालाब के पानी में चला गया और केकड़े ने क्या किया, खुद तालाब के पानी में चला गया। जाते जाते कहा, धूर्त और दुष्ट व्यक्ति सदा सुखी नहीं रहते। उसने बोला कि जो धूर्त व्यक्ति होता है या दुष्ट व्यक्ति होता है, जो दूसरों का बुरा करता है, वो कभी भी सुखी नहीं रहता। एक ना एक दिन उसकी यही दशा होती है। और जो भी व्यक्ति किसी के साथ बुरा करता है या दुष्ट काम करता है, उसके साथ भी एक दिन ऐसा ही होता है। अब हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। पहला है धूर्त। धूर्त मीन्स होता है कपटी, मुख, मुंह, चिंता, फिक्र, दशा, हालत, दुष्ट, बुरा, उपाय, तरीका, चालाक, होशियार, पीड़ा, दर्द। दोबारा रीड करेंगे एक बार। धूर्त, कपटी, मुख, मुंह, चिंता, फिक्र, दशा, हालत, दुष्ट, बुरा, उपाय, तरीका, चालाक, होशियार, पीड़ा, दर्द। प्यारे बच्चों, हमने आज पाठ नंबर 8 पढ़ा है। आपको भी इस पाठ को दोबारा से पढ़ना है और इस पाठ के शब्दार्थ को अपनी कॉपी में साफ साफ लिखना है और साथ में इनको याद भी करना है। प्यारे बच्चों, जो भी आपको काम दिया जाता है, आपको उसे सुंदर सुंदर साफ साफ राइटिंग में अपनी कॉपी में लिखना है और अच्छे से याद करना है। Thank you student, have a nice day.